जय जोहार, जय हिंद। आज के करंट अफेयर में आपका स्वागत है। और आज हम कर रहे हैं 19 अगस्त का करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले जो कल हमने करंट अफेयर किया था उसको रिवाइज करते हैं क्वेश्चन के थ्रू। पहला क्वेश्चन आपको बताना है, कजाकिस्तान में जीत के बाद भारत के 89 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं बताना है आपको। हर्षवर्धन जी, प्रणव आनंद, एम प्रग्नेश या रोहित कृष्णा। तो कल हम लोग में पढ़े थे 89 जो ग्रैंड मास्टर कौन बने थे, रोहित कृष्णा। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ताइवान को किस टाइफून ने प्रभावित किया? टाइफून कॉन्ग्रे, टाइफून ग्रैमी, टाइफून फोडुल, टाइफून उसागी। आंसर क्या होगा? टाइफून पोडुल। ठीक है, आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ अपनी पहली पुस्तक किस नाम से जारी करेंगे? पहला, कोर्ट्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड, जुडिशरी, डेमोक्रेसी एंड द पीपल। तीसरा, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ द नेशन। या चौथा, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम में आ जाएगा, मतलब कोई भी SSC वाला वनडे एग्जाम में। हाँ, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, क्योंकि अभी क्या चल रहा है, पूरा डिबेट ही वही चल रहा है। 2024 का पूरा इलेक्शन किस में चला कि संविधान बचाओ, कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। तो क्या हो जाएगा ये, इसलिए हम लोग का इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। और एक क्योंकि ये चंद्रचूड़ सर साहब जो CGI थे, ये सबसे लंबे टाइम तक भी थे और सबसे कम उम्र में भी थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। ठीक, तो इनके अराउंड क्वेश्चन बनना लाजमी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये बताना है, कौन सा भारतीय स्टार्टअप नेतृत्व वाला समूह देश का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह समूह बनाने के लिए चुना गया है? तो विच इंडियन स्टार्टअप consortium has been selected to build nation's first private earth observation satellite? तो बताना है, स्काई रूट एरोस्पेस, दूसरा अग्निकुल कॉस्मोस, थर्ड पिक्सल स्पेस इंडिया, चौथा बेलाट्रिक्स एरोस्पेस। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? पिक्सल। लेकिन आपको पता रहना चाहिए स्काई रूट भी क्यों न्यूज़ था और दूसरा अग्निकुल क्यों। ये इन्होंने अभी पहली बार ये भी स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत के स्टार्टअप हैं और न्यूज़ में था। तो इन दोनों क्यों न्यूज़ में थे आप कमेंट में लिखना। अगला जो आज का जो न्यूज़ है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पहला जो न्यूज़ है, आपको पता है जो जगदीश धनखड़ जी थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, जो वाइस प्रेसिडेंट थे भारत के, उपराष्ट्रपति जी थे। उनके रिजाइन के बाद फिर क्या है, फिर से इलेक्शन होगा। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है क्या कि जो इलेक्शन का टाइमिंग कंफर्म है या फिर इतने दिनों के अंदर आपको इलेक्शन कराना रहता है? नहीं लिखा है उपराष्ट्रपति के लिए। क्या राष्ट्रपति के लिए लिखा है? हाँ, राष्ट्रपति के लिए लिखा है। अब उनका जो राष्ट्रपति का जो पद है वो खाली नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए ये केंद्र सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया है कि वो कैसे करके इलेक्ट कराएंगे। तो उसमें से जो राज्यपाल हैं, जो महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं CP राधाकृष्णन, ठीक, इनको क्या है BJP की तरफ से अपना उम्मीदवार इन्होंने खड़ा किया है इनको। ठीक, वैसे कांग्रेस की तरफ से भी होगा। उसके बाद फिर क्या है, इलेक्शन होगा। ठीक है ना, बैलेट वोट होगा। उसके बाद हम लोग इलेक्ट करेंगे वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो क्या है, नागालैंड के जो राज्यपाल हैं, ठीक है ना, गणेशन जी, उनका निधन हो गया है। और हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोविज़न है, पहले नहीं था लेकिन बाद में अमेंडमेंट करने के बाद क्या है कि ये जो एक राज्यपाल है वो दूसरे राज्य को भी गवर्न कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये तो मणिपुर के जो गवर्नर है श्री अजय कुमार भल्ला जी, ठीक, ये
क्या बोलते हैं नागालैंड को भी संभालेंगे। ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी आपको पता है कौन है? आपको पता है कि लास्ट 3 साल से जो मणिपुर में जो इशू चल रहा है, ठीक, लेकिन क्या हो गया कि चीज़ें कंट्रोल से बाहर चली गई, फिर प्रेसिडेंट रूल लगाना भी पड़ गया था कुछ। और ये जो सर हैं, ठीक है ना, अजय कुमार भल्ला जी, ये कौन थे? कैबिनेट सेक्रेटरी थे, ठीक। तो एक आईएएस रहने का इतना बड़ा एक्सपीरियंस था, तो क्या है कि उनको फिर एज अ गवर्नर भेजा गया है, ठीक है, सो दैट क्या क्या सिचुएशन को संभालें। क्योंकि मणिपुर का इशू एक बहुत बड़ा केस स्टडी है हमारे नेशन के लिए, क्योंकि पहली बार बहुत सालों के बाद जब आपका आर्मी बढ़ जाता है, आपका पुलिस बढ़ जाता है, लॉ एंड ऑर्डर का समस्या हो जाता है, ठीक। तो एक बहुत बड़ा था, तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट जो व्यक्ति हैं उनको भेजा गया, ठीक है, जो अजय कुमार भल्ला जी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है वो है केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह दिल्ली में पंचायत बैठकों के लिए एआई आधारित टूल सभा सार लॉन्च करेंगे, ठीक। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि एआई और डिजिटल इंडिया एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन चल रहा है। तो अब जितने भी हमारे जो ग्राम पंचायत है उसको भी जोड़ने के लिए, ठीक, और एआई टूल बनाए हुए हैं, उसका नाम क्या है? सभासार। तो क्वेश्चन आ सकता है सभासार क्या है, तो आप बता सकते हैं कि बैठकों के लिए टूल है। अगला जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ये है बिहार हमेशा न्यूज़ में है, ठीक है ना, ऑलवेज अभी, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन होने वाला है। जो भी न्यूज़ वहीं की ही आ रहा है, इलेक्शन कमीशन से लेके जितना भी है, रिसेंटली इलेक्शन होगा वहाँ पे। तो वहाँ पे जो सीएम है नीतीश कुमार जी ने, और 12th एशिया हॉकी कप जो होगा कहाँ पे होगा? राजगीर में होगा। तो उसके लिए जो मैस्कॉट होता है उसके बाद को लॉन्च किया है, जिसका चंद शुभांकर बोला गया है, और ट्रॉफी का अनावरण किया है, ठीक। तो ये जो 12th एशियन हॉकी कप कहाँ पे होगा? राजगीर में होगा। राजगीर जनरली जब हॉकी की बात आती है तो हमको याद रहता है किसको जानते हैं? ओडिशा। इवन ओडिशा क्या है कि जो हम लोग का हॉकी का स्पॉन्सर्ड भी करता है, इंडियन हॉकी जो टीम है उसको स्पॉन्सर्ड भी ओडिशा गवर्नमेंट करता है, गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा। और हॉकी इस लेवल पे जो लेके गया है, जनरली हमको लगता है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि जो बीसीसीआई क्रिकेट को बहुत आगे लेके जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट भी अगर अपना इच्छा शक्ति और क्या बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करे तो हॉकी जैसे हमारा जो नेशनल गेम है उसको भी प्रमोट किया जा सकता है, और कर रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है फास्टैग, ये भी बहुत बड़ा एनपीसीआईएल का बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। एनपीसीआईएल क्या होता है जानते हैं? कोई फुल फॉर्म बताएगा? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक, जो कि आपका यूपीआई को भी बना है, यूपीआई को बना है, ठीक, यूपीआई जिसको भीम, ठीक, एक बहुत अच्छा। इसरो के बाद मेरे को लगता है कि एनपीसीआईएल ही सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट बना रहा है, जो इंडिजिनियस वर्ल्ड क्लास, ठीक। तो उन्होंने क्या है कि जो एनएचएआई, ठीक, ने लगभग टोल प्लाजा का जो 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 कॉस्ट है एनुअल सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया है, और पहले दिन लगभग 1.4 लाख उपयोगकर्ता रजिस्टर हुए हैं। मतलब क्या कि गवर्नमेंट भी अगर बहुत सारे चीज़ों को बहुत स्मूथ लाइन किया जाए और मार्केट के तरीके से वर्क किया जाए तो एक तो एसेसेबल भी होगा, ठीक है, लोगों को। कई बार हम लोग को लगता है ना गवर्नमेंट सर्विस है नहीं, लेकिन अगर फास्टैग जैसे सुविधा को बहुत ज़्यादा डिजिटलाइज और इस तरीके से एक प्रीमियम सर्विस टाइप के प्रोडक्ट लेके आएंगे तो लोग उपयोग भी करेंगे और हम लोग का रिवेन्यू भी बढ़ेगा। तो इस तरीके से जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फास्टैग का एक तो अच्छा से यूज़ कर रहे हैं, दूसरा शायद अब इसमें क्या है कि सैटेलाइट के थ्रू हम लोग ट्रैकिंग भी कर सकते हैं अपने जो सार्वजनिक परिवहन को, तो एक बहुत अच्छा मूव है। तो आज के लिए जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बताना है, आपको लिखना है, भारत में जो राज्यपाल का पद अक्सर संवैधानिक पद से अधिक एक राजनीतिक उपकरण के रूप में रहा है, इस विषय पर आपको इस रूप में आलोचना का विषय रहा है, केंद्र राज्य संबंधों के संबंध में चर्चा कीजिए। तो आपको लिखना है कि द ऑफिस ऑफ द गवर्नर इन इंडिया हैज़ ऑफन बीन क्रिटिसाइज एज बीइंग मोर ऑफ अ पॉलिटिकल टूल देन अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेंटर
स्टेट रिलेशन। तो आप देखते हैं कि क्या होता है कि राज्यपाल का जो नियुक्ति होता है जनरली मोस्टली पॉलिटिकल एजेंडा की तरह हो रहा है, तो उसके संदर्भ में आपको लिखना है। और आप हमें युवा चैलेंज में भेज सकते हैं टेलीग्राम चैनल में, साथ ही हमारे बहुत सारे जो कोर्सेस हैं उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।